अल्मोड़ा के बिनसर वन्य अभयारण्य में आग से मरने वाले वन कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। बिनसर के जंगलों में लगी आग को बुझाने गए 8 वनकर्मी आग की चपेट में आ गए थे। 4 की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 4 बुरी तरह झुलस गए थे। उन्हीं 4 घायल वनकर्मियों में से एक और वनकर्मी कृष्ण कुमार ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कृष्ण कुमार समेत घायल सभी 4 वनकर्मियों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स भेजा गया था। अल्मोड़ा के बिनसर जंगल अग्निकांड के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बिनसर सेंचुरी गेट के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। गांव वाले हादसे में मारे गए वन कर्मचारियों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने और मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सीएम ने मारे गए वन कर्मियों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया था। ग्रामीणों के मुताबिक ये राशि कम है और कम से कम 50 लाख रुपए मिलने चाहिए, जबकि घायलों को 25-25 लाख सरकार दे। इसके अलावा जंगलों की आग बुझाने के लिए वन रक्षकों की संख्या बढ़ाने और फायर वाचरों की नियुक्ति में ग्राम पंचायत और वन पंचायत के विश्वास में लेने की मांग की गई है। अल्मोड़ा के बिनसर जंगल अग्निकांड को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अल्मोड़ा के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल के इस्तीफे की मांग की है। प्रदीप टम्टा ने धामी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जंगलों की आग से निपटने के लिए वन विभाग कर्मचारियों को अभी तक ठीक से उपकरण नहीं मुहैया करा सकी है। प्रदीप टम्टा ने कहा कि अगर सुबोध उनियाल वन मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तो सीएम धामी उन्हें बर्खास्त करे। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कार्रवाई शुरू होने के बाद उजड़ने के डर से कई कॉलोनियों के लोगों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि उनका घर हटाने से पहले उन्हें विस्थापन और उचित मुआवजे का भरोसा मिले। पंतनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का रूप दिया जा रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए पहले चरण में उत्तराखंड सरकार ने नागरिक उड्डयन विभाग को 800 एकड़ भूमि हस्तांतरित भी कर दी है। लेकिन एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का एयरपोर्ट से लगी संजय कॉलोनी, मस्जिद कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। यमुनोत्री धाम से महज 17 किलोमीटर पहले राणा चट्टी में खोली गई अंग्रेजी शराब की दुकान के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। इलाके की महिलाओं ने एकजुट होकर शराब की दुकान के खिलाफ नारेबाजी की और इसे फौरन बंद करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यमुनोत्री धाम क्षेत्र में शराब का ठेका खुलना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे यमुनोत्री धाम की निर्मलता, पावनता और पवित्रता को ठेस पहुंच रही है। पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे से लगे एक इलाके के लोग इन दिनों परेशानियों से जूझ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उनके वार्ड के पास डाला गया शहर का 14 मेट्रिक टन कूड़ा उनके लिए नासूर बन गया है, क्योंकि कूड़े के ढेर में हर रोज आग लगने से धुआं उठ रहा है, जिसने इलाके के लोगों का सांस लेना तक दूभर कर दिया है। सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है। लोगों का कहना है कि कूड़ा डंपिंग जोन रिहायशी इलाके से दूर बनाया जाना चाहिए था। वहीं समस्या को लेकर नगर पालिका के अधिकारी स्थायी ट्रेंचिंग ग्राउंड की प्रोसेस जारी होने का हवाला दे रहे हैं। देहरादून में रवि बडोला की हत्या के आरोपियों पर धामी सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। हत्या के आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराया जाएगा। सीएम धामी ने पुलिस, नगर निगम और एमडीडीए से आरोपियों की प्रॉपर्टी और कारोबार की जानकारी मांगी है। सीएम ने साफ किया है कि बदमाश छोटा हो या बड़ा, किसी को भी देवभूमि का माहौल खराब करने की छूट नहीं दी जाएगी। सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हत्याकांड में शामिल बदमाशों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने सख्त निर्देशों के बाद एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का भी बयान सामने आया है। बंशीधर तिवारी ने देहरादून के गोलीकांड को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और कहा कि इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। देहरादून के एक बार में वहां के कुछ बाउंसर्स ने कुछ युवकों को गुंडों की तरह पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाउंसर कुछ युवकों को गिरा कर मार रहे हैं। वीडियो देहरादून के राजपुर रोड स्थित रोमियो लेन बार का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक युवाओं की किसी बात को लेकर बाउंसर से मामूली कहासुनी हुई और फिर बाउंसरों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऋषिकेश के सुभाष चौक मेन बाजार में दिल्ली के कुछ दबंगों की हो गई धुनाई। दरअसल मुखर्जी मार्ग के रास्ते दिल्ली नंबर की कार, जिसमें 4 लोग सवार थे, बाजार में घुसी। आगे चल रहे एक बाइक सवार को इस गाड़ी ने टक्कर मार दी। बाइक का स्टैंड क्षतिग्रस्त हो गया। बाइक चला रहे युवक ने जब नुकसान की भरपाई करने को कहा तो गाड़ी में सवार लोग भड़क गए और उसके साथ हाथापाई कर दी। इसके बाद आसपास मौजूद व्यापारी और अन्य लोगों ने दबंगई दिखा रहे 4 लोगों को लाठियों से धुन दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऋषिकेश में ऐसा भयंकर आंधी तूफान आया कि पतंग की तरह आसमान में उड़ गई राफ्ट। ऋषिकेश में कुछ पर्यटक राफ्टिंग के लिए गंगा नदी में उतरे थे, लेकिन इस दौरान तेज आंधी आ गई और रिवर राफ्टिंग की एक राफ्ट हवा में उड़ गई। 19 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई थी।
ऋषिकेश में भी दोपहर के वक्त तेज धूल भरी आंधी चली। उस वक्त कई सारे पर्यटक गंगा नदी में राफ्टिंग कर रहे थे। उसी दौरान का ये वीडियो है। तेज आंधी ने राफ्ट को आसमान में उड़ा दिया और वो उड़ते हुए बीच नदी में पहुंच गई, फिर तेजी से नीचे आकर नदी में गिर गई। गनीमत रही कि ऋषिकेश में आए इस आंधी तूफान के दौरान कोई भी घायल नहीं हुआ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।